इमेजिन करो 2026 खत्म हो चुका है। आज है 31 दिसंबर 2026। आप एक मिरर के सामने खड़े हो और आपके सामने आपके दो वर्जन्स हैं। पहला जो आपसे नजरे तक नहीं मिला पा रहा, जिसने अपने पूरा साल बर्बाद कर दिया और जिसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उसके पास वही हैबिट्स, वही एक्सक्यूजेस और वही घिसी पिटी लाइफ है जो 2025 में थी। वहीं पर जो दूसरा है वो एकदम साइलेंट और कॉन्फिडेंट है, वो डिसिप्लिन्ड है, लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं और जो अपने पास्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर अपनी लाइफ का एक ग्रेटेस्ट कमबैक कर चुका है। तो बताओ आप किसे चुनोगे? वेल, अगर आपने फर्स्ट वाला चुना है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, लेकिन अगर आपने सेकंड वाला चुना है तो कांग्रेचुलेशंस, आप 50% गेम यहीं पर जीत गए, क्योंकि आपके अंदर खुद को चेंज करने के वो गट्स हैं जो 90% लोगों में नहीं होते। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 4 रूल्स बताऊंगा जो 2026 में आपको अपनी लाइफ का एक ग्रेटेस्ट कमबैक करने में और अपने उस सेकंड वर्जन से मिलने में हेल्प करेंगे। रूल नंबर 1, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। लेट्स बी ऑनेस्ट, आप में से ज्यादातर लोग बस इंतजार में हैं, मोटिवेशन का, सही समय का और किसी ऐसे इंसान का जो तुम्हारी लाइफ में आए और बस चमत्कार हो जाए। लेकिन मेरे भाई, जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। कोई भी तुम्हारे सपनों के बारे में सोचकर नहीं उठता, कोई भी रात में तुम्हारी बेचैनी महसूस नहीं करता, और जिस सिचुएशन में आज तुम हो उसके लिए बस तुम जिम्मेदार हो और कोई नहीं। यही डार्क रियलिटी है। तुम टायर्ड हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, कंफ्यूज्ड हो सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं रुकने वाला, ना तो टाइम रुकने वाला और ना ही अपॉर्चुनिटीज दोबारा आने वाली। और इससे भी बुरा पता है क्या है? जब तुम मुश्किल में होते हो तो लोग तुम्हें छोड़ते नहीं, वो बस आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर किसी के पास अपनी खुद की लड़ाई है। इसलिए इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, नोबडी इज कमिंग, क्योंकि जिस पल आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो उस पल कुछ पावरफुल होता है। आप उम्मीद लगाना, इंतजार करना और एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, जिससे सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथों में आ जाता है और तुम रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कर देते हो। अब आता है रूल नंबर 2, डिसिप्लिन इज नॉट हार्ड। आपको लगता है डिसिप्लिन हार्ड है? नहीं, ब्रोक होना हार्ड है, इग्नोर होना हार्ड है, साल दर साल अपनी जिंदगी को सेम देखना हार्ड है। और डिसिप्लिन सिर्फ इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि अभी पेन देता है, लेकिन याद रखना, जिंदगी कभी पेन को खत्म नहीं करती, वो बस टाइम बदल देती है। या तो आप आज सफर करोगे या फिर कल। और रियलिटी पता है क्या है? डिसिप्लिन के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, इसके लिए बस वाई की जरूरत होती है। यानी आपको डिसिप्लिन क्यों होना है? अगर आपका वाई कमजोर है तो आपको सब कुछ ऑप्शनल लगेगा, लेकिन अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो आपको सब कुछ आसान लगेगा। इसलिए फाइंड योर वाई, योर रीजन टू बी डिसिप्लिन एवरी डे। उसे ढूंढकर अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा दो, इससे वो हर वक्त आपकी नजरों के सामने रहेगा और आपके सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आप इनडिसिप्लिन सिर्फ तब तक हो जब तक आपके पास डिसिप्लिन होने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। अब आता है रूल नंबर 3, स्टॉप डे ड्रीमिंग। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी आपके पास मोटिवेशन होते हुए भी आप काम नहीं कर पाते। उसका रीजन पता है क्या है? डे ड्रीमिंग। यानी आप अपने फ्यूचर, अपनी रेस्पेक्ट और अपने ग्लो अप को हर वक्त इमेजिन करते रहते हो। इससे आपकी सारी एनर्जी बस वहीं पर लग जाती है और आप बिना कुछ किए टायर्ड फील करते हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इमेजिनेशन खत्म कर देनी है, बिल्कुल नहीं। आपको बस इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में फर्क समझना है। विजुअलाइजेशन वो सेलेक्टेड टाइम होता है जब आप अपने फ्यूचर और अपनी सक्सेस को एकदम डीपली इमेजिन करते हो। ये आपके यूनिवर्सल अट्रैक्शन को बढ़ाता है और आपकी सक्सेस को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब ये पूरे दिन होने लगे जिससे आपका काम छूट जाए और आप बस इसी में खोए रहो, तो समझ जाना ये डे ड्रीमिंग है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखो, आपको अपने दिन में कुछ सेलेक्टेड टाइम ब्लॉक सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए रखने हैं, यानी लगभग 10-15 मिनट। उस वक्त आप शांत बैठ के या फिर मोटिवेशन रील्स देख के या फिर सॉन्ग चला के, जैसा आपका मन करे, आप अपनी सक्सेस को एकदम डीपली इमेजिन करोगे और बाकी दिन उस सक्सेस को रियलिटी बनाने के लिए काम करोगे। ऐसा करके आप एक तीर से 2 निशाने मार लोगे। पहला तो डे ड्रीमिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास इमेजिनेशन करने के लिए एक फिक्स टाइम है, और दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आप अपनी सक्सेस को अट्रैक्ट भी कर लोगे। अब आता है रूल नंबर 4, कमबैक हैपेंस क्वाइटली। असली कमबैक शोर नहीं मचाता, इसलिए आपको एकदम शांत रहना है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई पोस्ट नहीं और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि जब आप ढिंडोरा पीटते हो तो आपकी एनर्जी लीक हो जाती है और 99% चांसेस होते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए 2026 में फालतू की जगहों जैसे पार्टीज, कंफर्ट जोन और आर्ग्यूमेंट से लगभग डिसअपियर हो जाओ और खुद को रिबिल्ड करने पर ध्यान दो, बिकॉज व्हेन कमबैक हैपेंस इट्स ऑल वर्थ इट। तो अब अगर आपको डर लग रहा है तो जाके 99% लोगों की तरह स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आप रेडी हो तो कमेंट कर दो आई विल कम बैक प्लस आज की डेट। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे शार्प।